हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपी टीचिंग क्लासेस। साथियों, डीएसएसबी हिंदी सेशन की आज आपकी विलोम शब्द की क्लास नंबर 6 स्टार्ट होगी। उससे पहले मैं आपको बता दूंगा जितने भी क्वेश्चन विलोम शब्द में अब तक आए गए हैं वो मैंने आपको यहाँ पर पूरे बता दिए हैं। कल आपकी विलोम शब्द की आखिरी क्लास होगी। उसके बाद हम अगला टॉपिक हिंदी का जो स्टार्ट करेंगे वो होगा वाक्यांश के लिए एक शब्द। वहाँ से भी आपका एक आध क्वेश्चन रहता है। तो चलिए साथियों, आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन जो आप देख सकते हैं, नाबालिग का विवाह कानूनन अपराध है। इसका नाबालिग का विवाह कानूनन अपराध है। पंक्ति में रेखांकित शब्द का विलोम होगा। ऑप्शन क्या है? अल्पवयस्क, वृद्ध, वयस्क और अवयस्क। तो नाबालिग का विवाह, आपको नाबालिग का विलोम शब्द बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को बहुत सारे मिल जाएंगे, मतलब एक दो जरूर मिल जाएगा। अगर विलोम शब्द से क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आपसे ये बताना है आपको कि नाबालिग का विलोम क्या होगा। ऑप्शन मैंने आपको बता दिए थे। तो इसका क्या होगा? अल्पवयस्क ये भी नहीं, क्योंकि ये भी नाबालिग का क्या है? समानार्थी है। वृद्ध ये भी नहीं, अवयस्क ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा वयस्क। तो नाबालिग का सही आंसर क्या होगा? वयस्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अनुलोम का विलोम शब्द बताना है आपको। अनुलोम का विलोम शब्द ऑप्शन क्या है? सुलोम, प्रतिकार, प्रतिलोम, प्रतिघात। तो अनुलोम का विलोम शब्द क्या होगा? अनुलोम का विलोम शब्द होगा अनुलोम विलोम। ठीक है, अनुलोम का विलोम शब्द होगा प्रतिलोम। ठीक है, अनुलोम का होगा प्रतिलोम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनंत का विलोम शब्द होगा। अनंत का मैंने आपको बताया था लास्ट जो क्लासेस हमने की थी उसमें मैंने आपको इसका अर्थ भी बताया था कि जिसका अंत ना हो उसे अनंत कहा जाता है। और इसका जो सही विलोम शब्द है वो आपको बताना है शाश्वत, नश्वर, असीम और ससीम। तो शाश्वत, इसका देखते हैं। शाश्वत का होता है नश्वर। शाश्वत का विलोम क्या होता है? नश्वर। शाश्वत का अर्थ होता है जो सदा रहने वाला, उसे बोला जाता है शाश्वत। और नश्वर का होता है क्षणिक। तो ये दोनों एक दूसरे के विलोम हैं। और असीम जिसकी कोई सीमा ना हो उसे असीम, और ससीम जिसकी सीमा हो। तो अनंत का क्या होगा? अनंत का होता है ससीम। ठीक है, अनंत का होता है ससीम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्कर्ष। उत्कर्ष का विलोम शब्द है। ऑप्शन विकर्षण, निष्कर्ष, सहर्ष, अपकर्ष। तो उत्कर्ष का आपको ऑलरेडी हम कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। तो इसका क्या होगा? उत्कर्ष का अपकर्ष। ठीक है, विकर्षण किसका होता है? आकर्षण का। आकर्षण का विलोम शब्द होता है विकर्षण। किसका? आकर्षण का विलोम शब्द होता है विकर्षण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वैमनस्य का विलोम। ये आपको नया वर्ड मिला है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। हो सकता है आपके एग्जाम में मिल जाए आपको। तो उस वैमनस्य का विलोम आपको बताना है। वैमनस्य का विलोम क्या होगा? अनवन बिल्कुल नहीं। सौम्यनस्य, सौम्यस्य ये भी नहीं होगा। घृणा, द्वेष ये भी नहीं, ये भी नहीं। यहाँ पर सौम्यनस्य होगा। सौम्यनस्य ये मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर होगा सौम्यनस्य। ठीक है, तो वैमनस्य का क्या विलोम होता है? सौम्यनस्य। घृणा का होता है प्रेम। घृणा का क्या होता है? प्रेम। और द्वेष का भी क्या होता है? राग या प्रेम। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इहलोक किसका पर्यायवाची है? इहलोक मतलब ये जो लोक है, इहलोक का विलोम, सॉरी, इहलोक का विलोम आपको बताना है। इहलोक का विलोम पाताल, आकाश, नरलोक, परलोक। तो इहलोक का होता है परलोक। पाताल और आकाश एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। पाताल और आकाश क्या है? एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। उसी के साथ ही नरलोक नहीं, तो इहलोक का होता है, इहलोक का पर्यायवाची होता, सॉरी, विलोम शब्द होता है परलोक। इहलोक का विलोम होता है परलोक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्मण को मूर्छित, मूर्छित देखकर राम चिंता आतुर हो गए। लक्ष्मण को मूर्छित का अर्थ क्या होता है? बेहोश, जिसमें चेतना, जिसकी चेतना खो गई हो। ठीक है, तो इसका आपको मूर्छित का विलोम बताना है।
जीवित बिल्कुल नहीं, जीवित किसका होता है? मृत का। जीवित का विलोम होता है मृत। अचेत, सचेत या अवचेत। तो मूर्छित का आपको बताना है, अचेत होता है बिल्कुल नहीं, ये समानार्थी होता है। सचेत, यही आपका आंसर है। मूर्छित का विलोम होता है सचेत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट अशोक के काल में राजतंत्र था। सम्राट अशोक के काल में क्या था? सम्राट अशोक के काल में राजतंत्र था। तो इसके ऑप्शन क्या है? जनतंत्र, एकतंत्र, कुलीन तंत्र और भीड़ तंत्र। तो सम्राट अशोक के काल में राजतंत्र था, तो राजतंत्र का आपको विलोम बताना है। ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राजतंत्र का होता है जनतंत्र। ठीक, एक तंत्र का क्या होता है? बहुतंत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उन्नत का विलोम शब्द आपको बताना है कि उन्नत का विलोम शब्द है अवनत, उत्कर्ष, दुर्गति या प्रगर्ष। तो उन्नत का ये ऑलरेडी हम बहुत बार कर चुके हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? उन्नत का अवनत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऐसे ही उत्कर्ष का क्या है? उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष। उत्कर्ष का विलोम क्या होता है? अपकर्ष। उत्कर्ष का होता है अपकर्ष। दुर्गति का विलोम होता है सुगति। सुगति। दुर्गति का क्या होता है? सुगति होता है। और इस क्वेश्चन में पूछा गया था उन्नत का, तो उन्नत का क्या है? अवनत। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख। मुख का विलोम, मुख का अर्थ होता है सामने। जो फेस होता है वो पूछा है, फेस के क्या होता है? सामने। मुख का अर्थ यहाँ इसके संदर्भ में है सामने। तो मुख के विलोम शब्द आपको बताना है। ऑप्शन है पृष्ठ, गौण, आमुख, पैर। तो मुख का क्या होगा? पृष्ठ। पृष्ठ का अर्थ होता है पीछे, पीछे। ठीक है, ऐसे ही गौण। गौण का अर्थ क्या होता है? सामान्य। गौण का होता है प्रमुख, प्रमुख। और पैर का होता है सिर। पैर का होता है सिर। ठीक है, पैर का होता है सिर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गो, ये क्वेश्चन मैंने आपको पर्यायवाची कराए थे, तो ये इसके लिए है। देखता हूँ, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि किसका पर्यायवाची, गो किसका पर्यायवाची नहीं है, ताकि पता चल सके कि आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं और आपको पर्यायवाची क्लास अच्छे से समझ में आई है। तो आपको ये क्वेश्चन आपके लिए है, तो कमेंट में इसका आंसर जरूर देना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उदय किसका, उदय का विलोम शब्द है। उदय का विलोम शब्द आपको बताना है। अनुदार, सदय, निर्दय या अस्त। जैसे सूर्य उदय होता है और शाम को क्या हो जाता है? सूर्य अस्त। तो इसका तो सीधा सा आंसर है सूर्य का, सॉरी, उदय का आंसर क्या होगा? अस्त। उदय का होता है निकलना और अस्त का होता है डूबना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुक्त, मुक्त कामी चेतना जीवंतता का प्रमाण है। मुक्त कामी चेतना जीवंतता का प्रमाण है। इसमें रेखांकित शब्द का विलोम बताना। रेखांकित शब्द था मुक्त। तो मुक्त के विलोम शब्द कौन कौन से हैं? प्रतिबद्ध, स्वप्निल, बद्ध या संबद्ध। तो प्रतिबद्ध होता है मुक्त का? नहीं। स्वप्निल भी नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा बद्ध, ना कि संबद्ध। तो मुक्त का विलोम क्या होगा? बद्ध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिमूल्यन का विलोम होगा। अधिमूल्यन का विलोम होगा प्रकीर्ण, अवमूल्यन, मुद्रास्फीति या स्खलन। बहुत सिंपल सा है। अधिमूल्यन अर्थात मुद्रा के मूल्य में वृद्धि करना अधिमूल्यन कहलाता है, और मुद्रा के मूल्य में कमी करना अवमूल्यन कहलाता है। ये इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में, आपके इकोनॉमी के संदर्भ में आपके लिए ये वर्ड यूज किए जाते हैं, अधिमूल्यन और अवमूल्यन। ठीक है, तो इसका अर्थ भी मैंने आपको बता दिया है। अधिमूल्यन का अर्थ होता है मुद्रा के मूल्य में वृद्धि करना, और अवमूल्यन मुद्रा के मूल्य में कमी करना या गिरावट। ठीक है, इसी से डॉलर और रुपए की वैल्यू का पता आपस में चलता है। तो यही वर्ड है अवमूल्यन और अधिमूल्यन। ठीक है, तो ये है अवमूल्यन, इसका सही विलोम होगा। अधिमूल्यन का क्या होगा? अवमूल्यन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निकृष्ट किसका पर्यायवाची? बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। निकृष्ट आपको किसका विलोम है ये बताना है। पर्यायवाची बार बार निकल रहा है क्योंकि पिछली क्लास हमारी पर्यायवाची की थी। तो निकृष्ट किसका विलोम है? उत्कर्ष, अधम, अभिष्ट या उत्कृष्ट का।
तो निकृष्ट आपका है, ये क्वेश्चन आप ऑलरेडी जानते हैं किसका है। निकृष्ट उत्कृष्ट का पर्यायवाची है। उत्कर्ष का क्या होगा, अभी बताया था, अपकर्ष। अधम का होता है विनीत, अधम का अर्थ होता है दुष्ट, और इसका क्या होगा, सौम्य या विनीत। सौम्य, सौम्य विनीत या सज्जन, सौम्य विनीत या सज्जन अधम का। उसी तरह उत्कृष्ट, उत्कृष्ट आपको पता ही है निकृष्ट का है, और उत्कर्ष का पर्याय वो विलोम शब्द होगा उत्कर्ष का क्या, अपकर्ष, अपकर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यौवन का यौवन का विलोम है, यौवन का विलोम है प्रौढ़, शैशव, किशोर या वार्धक्य। यौवन अर्थात जवान, ठीक है, तो इसका विलोम अपोजिट वर्ड क्या होगा, प्रौढ़ बिल्कुल नहीं होगा, शैशव बच्चा ये भी नहीं, ये भी नहीं होगा, किशोर ये भी नहीं होगा, ये होगा इसका आंसर वार्धक्य यानी बुढ़ापा। बुढ़ापे की अवस्था किस क्या कहलाती है, वार्धक्य, और जवानी की अवस्था क्या कहलाती है, यौवन। तो यौवन का विलोम क्या होता है, वार्धक्य होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। यह बृहद बृहत बृहत शोध प्रबंध है, पंक्ति में रेखांकित शब्द का विलोम बताना है। बृहत, बृहत का क्या होगा विलोम, विशाल, दीर्घ, क्षुद्र, लघु। विशाल, दीर्घ, क्षुद्र या लघु। तो बृहत का क्या होगा, विशाल होगा, बिल्कुल ये तो समानार्थी है। दीर्घ भी समानार्थी है। क्षुद्र ये नहीं बल्कि लघु, बृहत का होता है लघु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिथ्या, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये कई बार आपसे पूछा जा चुका है, पिछली क्लासेस में भी मैंने इसके बारे में बताया था। मिथ्या का अर्थ होता है झूठ। क्या होता है, झूठ। तो इसका विलोम आपको बताना है मिथ्या का, तथ्य, जगत, प्रमाण या सत्य। तो झूठ से ही आप समझ सकते हैं क्या होगा, सत्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मर्त्य किसका विलोम है, मर्त्य किसका विलोम है। मर्त्य का अर्थ होता है मरना, ये किसका होगा, अमर, नरक, अजर, स्वर्ग। किसका होगा फिर ये, अमर का। नरक का क्या होगा, स्वर्ग, ठीक है। नरक का क्या होगा, स्वर्ग, और जर का होगा अजर, ठीक है। आग्रह का विलोम शब्द बताना है आपको। आग्रह, आग्रह मतलब किसी बात को कहना, उसे आग्रह कहा जाता है। आदेश, दुराग्रह, निवेदन और साग्रह। आदेश ये नहीं होता है, दुराग्रह यही आपका आंसर है। आग्रह का विलोम होता है दुराग्रह, ना कि निवेदन, साग्रह या आदेश। आग्रह का क्या होगा, दुराग्रह, किसी अनुचित बात के लिए किया गया आग्रह दुराग्रह कहलाता है, और किसी अच्छी बात के लिए किया गया आग्रह आग्रह कहलाता है, ठीक है। अथ का विलोम होगा, ये मैंने आपको बताया था। अथ का विलोम क्या होता है, मध्य बिल्कुल नहीं, श्रुति ये भी नहीं, आदि ये भी नहीं, इति। इति, इति होता है अथ का विलोम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बर्बर का विलोम है, बर्बर का विलोम क्या होता है, सभ्य, निर्भर, कायर, जंगली। क्या होता है, बर्बर का होता है सभ्य, निर्भर का होता है आत्मनिर्भर, कायर का होता है बहादुर या साहसी। कायर का क्या होता है, साहसी, और जंगली का होता है घरेलू या पालतू। घरेलू, जंगली का घरेलू, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बर्बर का विलोम शब्द आपको पता चल गया, सभ्य। आदान का विलोम शब्द है, आदान का विलोम शब्द आपको बताना है कि क्या है। प्रदान, ग्रहण करना, ग्रहण, त्याग या निर्यात। तो आदान का विलोम क्या होता है, आदान का प्रदान, ग्रहण का होता है त्याग। ये दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। और निर्यात का क्या होता है, आयात, निर्यात का होता है आयात। गॉट इट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। धावक मंद गति से दौड़ रहा है। तो यहाँ आपको मंद का विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन क्या है, शीघ्र, द्रुत, मंथर या वेग। तो मंद का विलोम होता है द्रुत, मंद का क्या होता है, द्रुत। शीघ्र का होता है विलंब, शीघ्र का विलोम क्या होता है, विलंब, विलंब। और मंथर का होता है क्षिप्र, मंथर का होता है क्षिप्र।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों, आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन थे। कल हमारी विलोम शब्द की लास्ट क्लास होगी, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इसका बेनिफिट और भी स्टूडेंट को मिल सके, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।